वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगा सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं अबाया की वीडियोस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा अबाया है, यहाँ से जो है नीचे हमने 8 इंचज़ लिया है ऊपर का, ये आगे के पल्लू है और कन्नी वाला जो कपड़े का हिस्सा है वो अपनी तरफ रखा है। तो यहाँ पे जो है 8 इंच आगे का हिस्सा लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2-2 इंच के जो निशान लगाए हैं ये बटन पट्टी के लिए लगाए हैं। बटन पट्टी जो आगे हम रखेंगे उसी के लिए हमने यहाँ पे जो है कन्नी वाला हिस्सा रख लिया है 2-2 इंच। तो यहाँ पे जो है हम तीरा लगाएंगे, तो तीरा 2 इंच जो है हमने वो भी प्लस करना है। उसके बाद अपना तीरा जो भी आप लेते हो 7 इंच, ठीक है ना, 7.5, तो वो आपने मार्किंग कर लेनी है यहाँ पे तीरे की, ठीक है। 2 इंच प्लस करके तीरे का, उसके बाद हम इसको मिला लेंगे, ठीक है। तो ये तीरे का हिस्सा इस तरफ रखा है इसी वजह से, क्योंकि उस तरफ से थोड़ा कम कपड़ा अप डाउन था तो नीचे से गुलाई हो जानी है हल्की सी, इसी वजह से। तो यहाँ से हम नीचे का जो है अपना शोल्डर की कटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे भी आपने ज़्यादा रखना है। मान लो अगर आप 7 रखते हो तो आपने 8 रखना है, अगर आप 8 रखते हो तो भी आपने ज़्यादा रखना है। तो थोड़ा सा जो है नीचे का हिस्सा ऊपर आएगा और थोड़ा सा, इसीलिए आपने ऊपर के हिस्से को भी 1/2 इंच जो है ज़्यादा ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये मोड़े की 6.5 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है ये देखिए राउंड शेप आ जाएगी, थोड़ी सी यहाँ से गुलाई हो जानी है। तो मैंने ज़्यादा इंट्रो में टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधा हम पॉइंट पे आगे की अबाया की कटिंग पे। नेवर माइंड, क्योंकि फिर ऐसी चीज़ों की जो वीडियोस होती हैं वो लंबी होती हैं, देखने वाला बोर हो जाता है। तो ये देखें यहाँ पे आगे के जो हिस्से हैं अबाया के वो यहाँ पे कट हो गए हैं, ठीक है। नीचे की गुलाई है, ये ऊपर का हिस्सा जो है वो तीरे का है। तो ये देखें ये यहाँ पे कट हो गया। अब आपने बंद वाले हिस्से से जो है इसको आगे के हिस्से को ही उसके ऊपर सेट कर लेना है। तो अबाया का जो बैक साइड का हिस्सा है हमारा निकल आएगा। तो हमने जो कपड़ा साइड से बचा था, बंद वाला कपड़ा जो था, उसी को सेट कर लेना है। सेट करके तो अब 2 इंच जो है उसको बाहर की तरफ छोड़ देना है, क्योंकि पीछे तो जाहिर सी बात है बटन पट्टी नहीं बनेगी, ठीक है, बंद ही रहेगा। मगर सेम शेप काटनी है तो इसीलिए उसको थोड़ा बाहर की तरफ रखते हुए आपने कपड़े को सेट कर लेना है और सेम उसी के हिसाब से जो है आपने कटिंग करके पीछे का हिस्सा भी जो है अपना अबाया का निकाल लेना है यहाँ पे। तो उसी को सेट किया और जो पीछे का हिस्सा था वो भी हमारा कट हो गया, ठीक है। ये हमारे अबाया के ऊपर के पार्ट्स हैं, ठीक है। थंबनेल में आप पिक्चर देखेंगे तो आपको आइडिया लग ही जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखना है कि टोटल लेंथ आपने कितनी रखनी है अपने अबाया की। तो मैंने यहाँ पे जो है ये मेजरमेंट जो है ये 47 इंच जो है अबाया की लेंथ है, 47 है। और आप फोल्डिंग के लिए मेजरमेंट जो है आपने जितना रखना है 1 इंच 2 इंच जो है आप ज़्यादा रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 47 रेडी करना था तो हमने 49 इंचज़ जो है इसकी टोटल लेंथ ली है। और यहाँ पे एक बात ये भी है कि आपने जो अपर पार्ट है उसको माइनस कर लेना है, अपर पार्ट को माइनस करना है, देन अपनी लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे बटन पट्टी के लिए 2-2 इंच का निशान पहले हम सीधा लगा लेंगे, ठीक है। तो ये आप जितना कपड़े का अर्ज़ है उतना भी रख सकते हो, बट मुझे थोड़ा सा मतलब कह लें कि थोड़ा ज़्यादा लूज़ चाहिए था, तो इसीलिए मैंने कम से कम 22 इंचज़ रखा है। 22 इंच में देखिए 2 इंच आपका माइनस हो जाएगा तो 20 इंचज़ रह जाएगा, ठीक है। तो अगर अर्ज़ रखते तो वो 18 रह जाता, तो वो कम हो जाता, ठीक है। इसी वजह से 22 इंच हमने यहाँ पे मैंने जो आगे का अपना हिस्सा था अबाया का वो मुझे रेडी चाहिए था, क्योंकि इसकी कोई फिटिंग नहीं होती, इसका अपना एक लुक है। तो यहाँ पे आपने बटन पट्टी के हिसाब से जो है रखते हुए यहाँ पे मैंने मार्किंग कर लिया। आप अगर आपके कपड़े का अर्ज़ ज़्यादा हो, ठीक है, आई अगेन रिपीट कि आप उतना भी रख सकते हो, आपको ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप स्लिम हो पतले हो तो आप उतना भी रख सकते हो, ठीक है। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा लूज़ चाहिए था। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हमने मोड़े की कटिंग की है, क्योंकि ऊपर 6.5 किया था तो 2.5 इंच जो है 2.5-3 इंच नीचे से भी ऐड होगा। अभी जब ये कटिंग हो जाएगी तो आपको साथ में रख के सेटिंग करके दिखाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि नीचे से भी जो है मोड़ा वो ऊपर के साथ ज्वाइंट होगा और आधा इंच आपको पता है सिलाई में चला जाएगा, तो वो आपने बेसिकली 1 इंच ज़्यादा ही रखना है। तो ये देखें इस तरीके से ये मोड़े की कटिंग हुई है, ठीक है। यहाँ से तो ये 1 इंच सिलाई में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तैयार मोड़ा जितना हमें चाहिए उतना रह जाएगा। अगर आप 7 रखते हैं तो आप 8 यहाँ पे कटिंग कर लें, ज़्यादा ही काटे, मैं ये बोलूँगी आपको। आप चाहे तो 8.5 काट लें, स्टिचिंग के बाद बाकी फिनिशिंग हो जाती है। तो ये आगे के पार्ट जो हैं हमारे अबाया के डन हो गए हैं इस तरीके से,
ठीक है, आपको समझ आ रही होगी, आप देख सकते हो कि किस तरीके से अपर पार्ट और नीचे का पार्ट हो गया और यहाँ पे सेंटर में जो है गैदरिंग आ जानी है। अब आ जाते हैं पीछे के हिस्से पे। तो पीछे का हिस्सा सिंपली आपने पट्टी तो क्योंकि लगेगी नहीं तो उसी हिस्से को फोल्ड कर लेना है और सेम प्रोसेस से जैसे हमने पहले अबाया का सेकंड पोर्शन निकाला उसी तरीके से इसको सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग करने के बाद जो है आपने उसको कहते हैं पीछे के हिस्से को भी कट कर लेना है, क्योंकि पीछे पट्टी नहीं बनेगी तो वही उतना ही अर्ज जो है इनफ है। तो अब यहाँ पे क्या है, स्लीव्स की लेंथ। तो स्लीव्स की बेसिकली लेंथ जो है मैं ज़्यादा रखती हूँ, कफ़ है, कफ़ की वजह से हमेशा अगर आपकी 22 है तो 23 रखे तो खिंचनी पड़ती बाजू में, ठीक है। तो यहाँ 5 इंच कफ़ रखना था तो उसको माइनस किया, देन उसके बाद जो है 44 जो है लेंथ हमने 24 सॉरी लेंथ हमने जो है स्लीव्स की कट कर ली है, ठीक है। इससे क्या होगा, 5 इंच का हमारा कफ़ लग जाएगा। तो जितनी मुझे बाजू चाहिए मेरी तैयार मैंने 3 लेंथ रखी है तो मुझे 23 ही चाहिए थी, ताकि पहनने के बाद थोड़ा वो अच्छा लगे और वो खींच ना पड़े जब कफ हम पहनते हैं ना। तो यहाँ पे गैदरिंग आ जाएगी, जितना अर्ज था उतना ही रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्लीव्स की भी कटिंग जो है वो डन हो गई है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं यही कहूँगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक भी कर दें वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है, अबाया की कटिंग समझ आ रही है। और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा आपका फ़ीडबैक। तो यहाँ पे आपने आगे का जो हिस्सा है ना उसमें सबसे पहले गैदरिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हम बड़े बक्खे की जो सिलाई होती है वो लगाएंगे सबसे पहले अपर पार्ट में, तो गैदरिंग के लिए। अब यहाँ पे आपने हल्के हाथ से धागा खींचते जाना है और गैदरिंग करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप प्लेट्स भी डाल सकते हो ज़्यादा घेर रख के, पर कहते हैं इसमें जो मैंने पिक्चर देखी थी और जैसा मेरा पहले भी मैंने अबाया एक वेयर किया है पहनती रही हूँ तो वो भी मैंने सेम इसी प्रोसेस से बनाया था। तो ये देखो यहाँ पे आपने 2 इंच की जो पट्टी है उसमें गैदरिंग नहीं करनी, उसको छोड़ देना है बटन पट्टी वाले हिस्से को, और बाकी के हिस्से में जो है सेट करते हुए ऐसे गैदरिंग जो है हल्की हल्की गैदरिंग को सेट करते हुए आपने सिलाई लगा लेनी है अपर पार्ट की, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में रखा है ताकि आप बोर भी ना हो, और पूरी दिखाई है उसका रीज़न यही है कि आपको अच्छे से समझ आ सके। अगर आप बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखेंगे और इसी तरीके से इसी प्रोसेस से कटिंग करेंगे तो माशाल्लाह आप भी बहुत अच्छा अबाया तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से ये देखें पट्टी का हिस्सा छोड़ दिया है और उसके बाद का जो हिस्सा है उसको पक्की सिलाई से जो है हमने यहाँ पे डन कर लिया, अटैच कर लिया। ये देखें ये हमारा आगे का एक हिस्सा जो है, एक पार्ट जो है अबाया का यहाँ पे रेडी हो गया है। अब इसी तरीके से जो है हम दूसरी साइड भी करेंगे, पट्टी वाला हिस्सा छोड़ देना है और दूसरे हिस्से में भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो उसमें भी आपने ऐसे ही हल्के हाथ से गैदरिंग करनी है एक सिलाई मार के, और उसके बाद जो है ऊपर के हिस्से के साथ ज्वाइन कर लेना है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से जो है गैदरिंग करें। बनने के बाद इस अबाया को बहुत ही मतलब पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं ये नहीं कहूँगी कि समर के लिए, विंटर के लिए भी ये बहुत अच्छा है। आप अंदर से कुछ भी मतलब वेयर कर लो, आप कंफर्टेबल रहोगे। गर्मी में आप इसको पहन के बहुत कंफर्टेबल रहोगे और बहुत ही पहना हुआ भी बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही कंफर्टेबल भी है। तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। मेरा पहले भी जो एक अबाया था मेरा, अभी वो ख़राब हो गया, फट गया, मैंने बहुत यूज़ किया, तो वो भी मेरा सेम स्टाइल था। तो उसके बाद अभी मैंने ये नेक्स्ट बनाया तो वो भी मैंने सेम ही बनाया। इसके बाद मैं आपके साथ कहते हैं कुछ पिक्चर शेयर करूँगी, आप मुझे बताएं। मैंने एक और अबाया बनाना, उसके लिए भी मैं कपड़ा ढूंढ रही हूँ, सेम ही मुझे चाहिए। तो फिर मैं आपको उस अबाया की जो वीडियो भी है ना आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर एक मैसेज कीजिएगा, कुछ नहीं तो एक हार्ट भेज दीजिएगा, मुझे पता लगेगा, मुझे लगेगा कि आपको वीडियो जो है अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव थी आपके लिए। और कौन कौन ये वीडियो देखने बाद अपना अबाया बनाने वाला है वो भी मुझे ज़रूर बताएं। तो देखिए इस तरीके से सेकंड पोर्शन जो है वो भी तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हम अपने गले की कटिंग कर लेंगे। गले में जो है कॉलर ही लगाना है, आप चाहें तो यहाँ पे क्या कहते हैं सिंपल मतलब पट्टी लगा के भी गला बना सकते हैं। तो यहाँ पे 4 इंच जो है और यहाँ से पट्टी वाला हिस्सा छोड़ के हमने गले की जो है कटिंग कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे गले की कटिंग हो गई है, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप कॉलर लगा लें या पट्टी लगा लें। मैंने कॉलर ही लगाया इसमें क्योंकि मुझे चाइनीज़ कॉलर जो है अपने अबाया में बहुत अच्छा लगता है।
आप इसमें सिंपली कपड़ा रख के भी बना सकते हो, तो भी कोई मसला नहीं है, तो भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप कॉलर लगा लेते तो फिर तो कहते हैं नहीं, चार चांद लग जाएंगे, और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपनी पट्टी जो है वो ले ली है। इसी को फोल्ड करते हुए आपने आराम से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मशीन जो है ना वो डिस्टर्ब कर रही थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम है मशीन के पैर में ना, ये अभी सर्विस के लिए जाने वाली है। हमें टाइम नहीं मिल रहा, स्पेस नहीं मिल रही, अल्लाह का शुक्र है काम की वजह से। तो थोड़ा टाइम मिलेगा तो इसको भी सर्विस की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा ये देखिए खींच के करना पड़ रहा है, नहीं तो इसका पैर थोड़ा सा ना टेढ़ा जा रहा है। आई डोंट नो वाई, मतलब कुछ प्रॉब्लम है शायद नीचे दांत में ना, इस वजह से जो मशीन का दांत होता है उसका पैर। तो यहाँ पे बटन पट्टी के लिए ये जो है सिलाई डन हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ना किनारे पे भी सिलाई लगाया करें ना, वो बड़ी अच्छी लगती है फिनिशिंग के साथ। और ये मैं ना आपको बता दूँ, ये जो कपड़ा है ना, ये रेयॉन का कपड़ा है, हमारे यहाँ लीलन भी कहते हैं इसको ना। तो बड़ा मतलब सॉफ्ट सा होता है ये, गर्मी के लिए बड़ा अच्छा लगता है इसको पहन के। आपको स्वेट नहीं आता, ज़्यादा पसीना नहीं आता, ठंडा फील रहता है। जैसे जॉर्जेट के जो फैब्रिक होते हैं, हम दो पहन के शॉप में सारा दिन काम करना होता है तो बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे जो सॉफ्ट मटेरियल के कपड़े होते हैं ना, आप उसको कहीं जा रहे हो या कहीं वर्किंग वूमेन हो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ना कंफर्टेबल रहते हैं। अगर आप अबाया वेयर करते हो डेली वेयर में, तो ऐसा कपड़ा चूज़ किया करें जो कंफर्टेबल हो, आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, आप लंबे काफ़ी घंटों तक पहन भी सकें और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये कपड़ा ना बड़ा ही मतलब बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है। ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं करते मैं बीच बीच में बहुत बातें करती हूँ, नेवर माइंड, ताकि आप बोर ना हो। तो यहाँ पे जो है बटन पट्टी की दोनों पट्टियाँ जो हैं यहाँ पे रेडी हो गई हैं। ठीक है, तो इस तरफ भी किनारे की सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग के लिए। और इसमें सबसे मसले की बात ये होती है कि जब हम इस कलर के बुरखे हमें बड़े अच्छे लगते हैं, हम बाय तो कर लेते हैं, मगर इसमें कोट जो मतलब बटन होते हैं ना वो इजीली नहीं मिलते। मुझे बड़ी दिक्कत हुई, जो मिले भी वो भी मतलब मुझे जितने चाहिए थे उतने नहीं मिले, क्योंकि इसका कलर जो है ना बड़ा प्यारा सा कलर है कपड़े का, मगर इसमें कोट के जो बटन होते हैं वो ईज़िली मिलते नहीं हैं। मतलब हमारे यहाँ तो नहीं मिलती, अगर आपके यहाँ हो सकता है पॉसिबल हो, क्योंकि यहाँ छोटा सा शहर है, यहाँ तो मिलते नहीं हैं आसानी से। अब ये देखें इसका पीछे का हिस्सा, क्योंकि कॉलर लगाना है तो छोटा सा जो है थोड़ा सा गला कट होगा, 3 इंच पे यहाँ पे लगाएंगे, और छोटा सा जो है नीचे से 1.5 इंच का जो है लगा के हमने हल्का सा गुलाई दे के इसको कटिंग कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें भी गैदरिंग करेंगे पीछे के हिस्से में। आप चाहें तो पीछे के हिस्से में गैदरिंग नहीं भी करना चाहते तो नहीं भी करें, मगर पहनने के बाद एक जैसी लुक आती है आगे पीछे से, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो पीछे से वो एकदम सीधा सीधा लगेगा। तो इसीलिए जब पीछे भी गैदरिंग करते हैं ना, तो उसकी आगे पीछे की लुक बड़ी खूबसूरत आती है पहनने के बाद। तो अब यहाँ पे भी जो है इसको पहले सेंटर कर लें। सेंटर करने से क्या है, आपको पता चल जाता है कि गैदरिंग जो है ना इक्वल हो जाती है दोनों तरफ से, आप जब करते हो आसानी से। तो यहाँ पे भी नीचे के हिस्से में जो है सबसे पहले आपने एक सिलाई लगा लेनी है बड़ा बखिया करके। तो वीडियो को स्किप ना किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ नहीं आता, तो आप मुझे जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मैं सॉरी भी बोलना चाहूँगी कि वीडियोस जो है मेरी बहुत बहुत ज़्यादा दिन बाद आती हैं, तो वो कुछ मसलात की वजह से है, घर के कुछ मसलात की वजह से है। तो कोशिश तो यही रहती है कि जल्दी वीडियो अपलोड करूँ, बट किसी ना किसी रीज़न से जो है ना लेट हो जाता है। तो ये देखें पीछे के हिस्से में भी आपने जो फिटिंग का है थोड़ा सा हिस्सा छोड़ना है, और बाकी में जो है आपने सिलाई लगा देनी है, क्योंकि इसकी कोई मतलब फिटिंग तो होती नहीं है, सिर्फ आपने किनारे में जस्ट सिलाई लगानी होती है। इसकी कोई फिटिंग नहीं होती, कोई आपने इसमें चेस्ट नहीं रखना होता, कोई इसमें आपने कमर की मार्किंग नहीं करनी होती। स्ट्रेट आपने अपनी स्लीव्स लगानी होती हैं और नीचे तक जो है सिलाई मार देनी है। हाँ, अपनी चेस्ट से आप कम से कम 1-1 इंच लूज़ रखें, बस दैट्स इट। उससे ज़्यादा आपने इसकी कोई फिटिंग की मार्किंग नहीं करनी होती। मतलब जैसे आपकी 20 है तो आप 21 रख लें, 22 रख लें। अगर ज़्यादा खुला पसंद करती हैं तो 22 रख लें, दोनों इंच तरफ से जो है 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखें, दैट्स इट। तो एकदम
कूल रहेगा, लूज़ रहेगा और बहुत ज़्यादा मतलब झबला भी नहीं लगेगा और एकदम लूज़ रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। और उसी हिसाब से आपने नीचे तक की जो सिलाई मारनी होती है ना, एकदम नीचे तक उसी हिसाब से लग जाती है। तो ये पीछे का जो हिस्सा था ये भी डन हो गया है। तो अब हम कंधे वगैरह जोड़ेंगे इसके और बाजू भी तैयार करेंगे। सबसे पहले ये कंधे जोड़ने के बाद स्लीव्स तैयार कर लेंगे, कफ़ की जो कफ़ वाली बाजू होती है वो भी तैयार करेंगे। तो बोर ना हो क्योंकि वीडियो मैं बहुत लंबी है, क्योंकि आपको पता है अब आया है तो जाहिर सी बात है, और फिर छोटी छोटी चीज़ें छूट जाएंगी तो आप मुझे कमेंट करोगे। तो ये देखें चेस्ट का लगाया हुआ था मैंने, उतना ही काटा है मैंने, ज़्यादा काटा ही नहीं है। ये देखें एकदम हाफ इंच की सिलाई लगानी है नीचे तक, बस और कुछ नहीं। नीचे तक आपने हाफ इंच की सिलाई लगा के इसको फिटिंग का जो है डन कर देना है। दोनों तरफ से हाफ इंच का ही निशान लगाना है। निशान क्या लगाना है, बस मशीन घुमा देनी है हाफ इंच पे। आपने कटिंग ही उतनी करनी है, कहने का मतलब ये है। आपने इसमें 2.5 इंच का जो हम रखते हैं वो वाला कोई सीन ही नहीं है, बस आपने आधा इंच से छोड़ते हुए सिलाई मार देनी है नीचे तक। और नीचे आपको पता ही है मैंने 47 इंच इसको तैयार पहनना है, तो मैंने रखा ही 49 है। तो बस छोटी सी बारीक सी जो है नीचे से कह लो कि 2 इंच की फोल्डिंग होनी है, सिलाई लग जानी है इसको नीचे। अब आया में कोई तुरपन या तुरपाई की ज़रूरत नहीं होती, और चौड़े फोल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये देखें एकदम छोटा सा फोल्ड करना है यहाँ पे, 1 इंच पहले अंदर चला गया, बस 1 इंच चौड़ा ही जो फोल्ड है। अब ये देखिए काफ़ी यहाँ पे 5 इंच का जो कपड़ा काट के ना इस पर पेस्टिंग पेपर लगा के इसको सेट कर लिया है डबल फोल्ड कपड़े के ऊपर। आई अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि 5 इंच जो है आपने कपड़ा डबल फोल्ड करके और एक फ़ोल्ड में आपने पेस्टिंग पेपर को सेट कर लेना है। और बाजू के सेंटर में आपने लगाना है एक मार्किंग या फिर एक कट लगा लें, निशान लगा लें। अब ये देखिए पेस्टिंग पेपर को खोलें और एक हिस्सा जो है उस पर एक कच्ची सिलाई लगा के उसको सेट कर लें। क्योंकि घर में स्टिचिंग हो रही थी तो यहाँ पे बुकरम अवेलेबल नहीं थी, तो पेस्टिंग पेपर ही लगा के काम चलाना पड़ा। हाँ, अगर आप इस पर बुकरम डाल देंगे तो अच्छा फॉल आएगा, थोड़ा अच्छा हार्ड कफ बन जाएगा। पेस्टिंग पेपर का है तो ये थोड़ा सा नरम और सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने अपनी बाजू पे एक सिलाई लगानी है और उसके बाद फिर हमने अबाया की तरह इसमें गैदरिंग करनी है अपनी कफ लगाने के लिए। जितना आपको चाहिए उतना आप लगा सकते हैं। आप प्लेट्स भी डाल सकते हैं अगर आपको प्लेट्स पसंद है यहाँ पे। और अगर आपको मेरी तरह ऐसे छोटे छोटे चुन्नट पसंद है तो आप ऐसे बस थोड़ा थोड़ा धागा खींचें और एडजस्ट कर लें उसको अपनी कफ की फिटिंग के हिसाब से। बस आपने हल्के से हाथ से इसको हल्का 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 सा करना है और उसके बाद इसको एडजस्ट कर लेना है अपने कफ़ के हिसाब से। और अब अगर आप यहाँ पे मेरी तरह 5 इंच का ही कफ़ लगा रहे हैं तो आपने उसको नीचे से रखना है थोड़ा सा टाइट, कह लें कि 4 इंचज़ रख लें, 4 इंचज़ नीचे से रखें बाजू की तरफ से। और जब वो ऊपर का जो उसका हिस्सा जहाँ कफ़ ख़त्म हो रहा है तो वहाँ आपने हाफ इंचज़ बढ़ा देना है, क्योंकि हमारी बाजू जो होती हैं वो आगे से थोड़ी सी पतली होती हैं और ऊपर जब जाते हैं तो थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं, तो वहाँ पे आपको नहीं तो फंसेगा, अटकेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आपने इक्वल नहीं रखना। आगे से कफ़ को आपने 4 इंचज़ रखना है और ऊपर से अगर आपकी बाजू ज़्यादा गोल मोल है तो 5 इंचज़ कर दें। अगर थोड़ा सा फ़र्क है तो हाफ इंचज़ इनफ, हाफ इंच आप ज़्यादा रखें और आप वहाँ पे जो है इसको मार्क कर दें, निशान लगा दें। तो उसी तरीके से बाजू की जो है फिटिंग का निशान लगाएं, क्योंकि 5 इंच जो है कफ़ काफ़ी लंबा हो जाता है तो ये काफ़ी ऊपर तक तो आता ही है हाथ में। ठीक है, तो मेरा जो पहले कफ़ था वो 2 इंची का था, तो अभी इस बार जो है अम्मी कह रहे कि नहीं नसरीन थोड़ा सा बड़ा बनाओ, तो मैंने कहा ठीक है आपका जैसे दिल करे। तो यहाँ पे ये देखें, जब ये आपने इस तरीके से इसको दबा देना है और दबाते हुए आपने ऊपर की तरफ पलट के इसको सेट कर देना, तो बेहतरीन फिनिशिंग के साथ आपका जो कफ़ है वो रेडी हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे आपने लगाना है अपनी फिटिंग का निशान। तो आप चाहें तो इसको खुला रख सकते हैं, खुला वाला बना सकते हैं, बट मुझे बंद ही करना था क्योंकि मेरा मसला है कि बार बार जब वो बटन खोल के लगाती हूँ ना तो मेरा बड़ा जल्दी वहाँ से ख़राब हो जाता है अबाया। तो इस बार मैंने बंद ही कर दिया, अपना काज बटन सिस्टम ही नहीं रखा वहाँ पे।
तो नीचे से 4 इंचज़, ऊपर से ½ इंचज़ ज़्यादा, ठीक है। और ऊपर से हमने जितनी अपनी चेस्ट ली होती है उसी हिसाब से आपने इसको ऊपर कंधे की जो फिटिंग लगानी होती है ना, उसी हिसाब से आपने कर लेना है। क्योंकि मेरा ज़्यादा ही रखा था तो ज़्यादा ही उसी हिसाब से जो है ना ज़्यादा ही सिलाई लगी है। तो इस तरीके से बाजू तैयार हो गई हैं। हमने बाजू लगा लेनी है, उसके बाद अपना गला डन कर लेना है। उम्मीद तो है कि वीडियो आज की आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगी है तो अपने बस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर पहली बार चैनल पे आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। और अगर आप मुझे पहले से सब्सक्राइब किए हुए तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, ठीक है। और कैसा लगा अबाया मुझे ज़रूर फीडबैक दें, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।